हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे, कुछ लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ आज हम करने वाले हैं। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में भी ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो की हेल्प से इस क्लास में इस चैप्टर को आप पक्का कर लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और कुछ टर्म्स जो हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, व्हाट इज़ एन इक्वेशन। देखिए एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें LHS RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरह की साइड होती हैं और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह का है कि जिसमें दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ लिखा हुआ है टर्म्स और राइट हैंड साइड पर भी कुछ टर्म लिखी हुई है और दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा है, तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान कर लीजिएगा, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल इक्वेशन, राइट। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मैंने आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड बता दिया, दोनों के बीच में क्या हुआ, इक्वल का साइन लगा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें दिए रखा है x - 3 इज़ इक्वल टू 8, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी x - 3, राइट हैंड साइड हो गई हमारी 8 और बीच में इक्वल का साइन हो जाता है बेटा। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या है कि इसमें हमारे पास जो ये x होता है, x Y Z A B C, इस टाइप के जो भी आपको अल्फ़ाबेट देखने को यहाँ पर मिलेंगे, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, यानी वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है, वेरीज होती है ना, जो बदलती रहती है। तो जितने भी ऐसे सिंबल हैं ABC XYZ है ना, इन जब ये क्वेश्चंस में आएंगे तो इट मीन्स हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी इनकी वैल्यू हमें अननोन होती है, पता नहीं होती है, वेरीज होती है, तो इनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, जितने भी वेरिएबल होंगे आपको, अगर सेम वेरिएबल है तो आप सबको सेम वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। कांस्टेंट हमारे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और किस तरह से प्रोसेस करते हैं, देखिए क्वेश्चन के हेल्प से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मैं आपको मेथड नहीं बता रहा हूँ, ओरल नहीं बता रहा हूँ, केवल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली आप समझ जाएंगे कि हमको किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व 3x + 2 इज़ इक्वल टू 14। इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन राइट कर लेना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को राइट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है वेरिएबल है हमारे पास x, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3x है। ठीक है, इट मीन्स 3x का मतलब क्या हुआ, 3 × x है और प्लस में 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्लस या माइनस वाली चीज़ देखनी है, जो वेरिएबल होता है उसके साथ प्लस या माइनस क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो आपने देखा उसको साइन के साथ देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3x + 2 लिखा हुआ है ना, इक्वल टू 14 लिखा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, जो प्लस या माइनस आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो रही है उसी को उसका अपोजिट ऑपरेशन कर दीजिए। +2 है तो -2 कर दीजिए, दोनों तरफ जो भी ऑपरेशन होगा वो दोनों तरफ होगा, जो प्रोसेस होगी वो दोनों तरफ होगी। तो 3x के पास +2 हो रहा था तो दोनों तरफ आप +2 की साथ -2 और कर दीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x इक्वल टू, ये बच जाएगा 14 - 2 12 हो जाएंगे। और 3x का मीनिंग मैंने आपको बताया था, 3x का मीनिंग होता है 3 × x। तो 3 को हम क्या करेंगे, हटाना है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी इन्वर्स ऑपरेशन करना होता है। प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करना है। 3 × 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास बेटा 4 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाता है। कितना ईजी था, है ना।
ये बहुत ईजी था। और इसी के साथ इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया जो आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है। अब आपको करना क्या है देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। 3x को लिखना है, इक्वल लगाना है, 14 लिखना है। जो हमारे पास वेरिएबल दे रखा है उसके पास जो भी क्वांटिटी प्लस या माइनस हो रही है उसको ट्रांसपोज करना है, यानी दूसरी साइड में ले जाना है। दूसरी साइड में ले जाने पर उसका साइन बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो +2 है तो दूसरी साइड में जाकर हो गया -2। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 12 हो जाएगी। और x की वैल्यू निकालेंगे, मैंने बताया था आपको 3 × x लिखा हुआ है। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 × x। तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में करना जरूरी है दूसरी साइड में ले जाकर। तो 3 को हम दूसरी साइड में ले जाकर अपॉन कर देंगे, 3 4 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई x = 4 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा इजी हो गया। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बुक का मेथड आपको जो यहाँ पर दे रखा है ये आपको समझाने वाला हूँ। देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन राइट करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर -7 है तो आप दोनों तरफ +7 कर देंगे। देखो दूसरे स्टेप में हमने यहाँ पर दोनों तरफ +7 कर दिया है, ठीक है। तो 7 - 7 0 हो जाएगा, a/3 रह जाएगा और = 7 4 11 हो जाएंगे। क्लियर, इज इट क्लियर। अब क्या है आपके पास a/3 है, a/3 का मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 11 3 जा 33। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाती है 33। और इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं जिस मेथड से मैंने आपको बताया ट्रांसपोजिंग का मेथड, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन राइट करेंगे ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे, a-3 = 4 लिखेंगे और यहाँ पर -7 है, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करने पर +7 हो जाएगा। तो a/3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11। अब आप देख लीजिए 3 जो है डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाते ही 11 × 3 कर देंगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। देख लीजिए ये भी आपका आंसर आ गया 33। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। और इतने इजी क्वेश्चन से बेटा आप इजीली कर पाएंगे। फ़र्क इस चीज़ का है कि आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो इजीली हो जाएगा, अगर आप नहीं समझ पाते तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा 3 है। इस एग्जाम्पल 3 में आपके पास वेरिएबल दोनों तरफ दे रखा है, LHS RHS दोनों में। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दो जगह हो, दोनों तरफ हो, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ ले जाना है और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर पहले बुक का मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक का मेथड है ना, इस बुक के मेथड को बता देता हूँ, उसके बाद ट्रांसपोजिंग से बता दूंगा इसी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन राइट कर लेना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 13 है, ठीक है, 7x है और 13 है बेटा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 13 को हटाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो इन्होंने क्या किया, पहले 4x को ट्रांसपोज किया यहाँ पर, है ना। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -4x है तो दोनों तरफ 4x से माइनस कर दिया है इन्होंने। तो वही चीज़ की गई है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन को राइट कर दिया, ये 4x है तो 4x आपने दोनों तरफ माइनस कर दिया। देखो वही तरीका अपनाया। तो दोनों तरफ 4x माइनस करेंगे तो 4x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 - 4x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 13 लिखा हुआ है, 43 आ जाएगा इधर। अब आपको 13 आपको दिख रहा है प्लस में, तो दोनों तरफ -13 कर दिया तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 3x = 30 आ जाएगा। और अब क्या करना है, 3 हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 10 जा हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि आप सीधा एक काम कीजिएगा, 7x है ना, जो आपको यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे। तो 7x और 4x को ट्रांसपोज किया तो माइनस का हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इक्वल में क्या रह जाएगा, 43 रह जाएगा। और 13 को जब इधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करके तो माइनस हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 7 - 3 कितने होते हैं, 7 - 4 हो जाते हैं 3x और 43 - 13 हो जाएंगे 30। फिर मैंने बताया था आपको क्या करना है, x के पास जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड कर दीजिए, 30/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आपके सेम आने वाले हैं, बट आप कैसे करते हैं वो आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है। जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन बेटा चेकिंग भी दे रखी है, तो अगर आप चाहें तो चेकिंग भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है। दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगी, तो इसमें इट मीन्स आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नाउ अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, सिंप्लीफाइंग इक्वेशंस बिफोर सॉल्विंग।
सिंप्लीफाई करना होता है जिन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको कोई टर्म्स वेरिएबल वगैरह डबल दे रखा होगा, उसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी दे रखा होगा। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 4 वी हैव दिस क्वेश्चन x + 5x + 7 = 25। तो आप कुछ नहीं करना, 5x और x को ऐड कर दीजिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, x और 5x ऐड होगा 6x हो जाएगा, प्लस 7 = 25। अब बिल्कुल सेम वही हो गया। आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोज का मैंने तरीका बताया था। +7 है तो दूसरी तरफ ले जाकर आप -7 कर दीजिएगा। 6x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 18, और अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 × x है, इसका मतलब 6x का। तो 6 को आप क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, है ना। जब अपॉन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 18/6। 6 3 ज़ा 18 होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह एग्जांपल नंबर 5 ले रहे हैं, जहाँ से देख लीजिएगा आप, यहाँ पर क्या है, इस टर्म में 8y और -5y दे रखे हैं आपको एक से वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन राइट करना है। उसके बाद 8y और 5y को एक साथ राइट कर लेना है, साइन वही रहेंगे। अभी तक आपने साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी साइड हमने चेंज नहीं करी है। अगर साइड चेंज करते हैं तब आप साइन को चेंज करेंगे, है ना। जो इसका साइन लगा हुआ है प्लस माइनस, उसको तब कब चेंज करना है, जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन आपने 5y हमारा LHS में ही है तो इसको LHS की तरफ ही लिख रखा है, तो साइन चेंज मत करना, ठीक है। तो वो साइन वही रहेगा। तो 8y -5y लिख देंगे, -3 लिख देंगे, इक्वल 24 लिख देंगे। 8 - 5 होता है 3, तो 3y हो जाएगा -3। अब 3 को ट्रांसपोज करना है। देखिए जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे, 3 माइनस था तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 3y की वैल्यू हो जाएगी 24 + 3 इट मीन्स 27 हो जाएगी। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27/3 हो जाएगा, है ना। तो 3 9 होते हैं आपके 27, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 9। अब यहाँ पर आपको चेकिंग भी कर दिखा रखी है इन्होंने, चेकिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप जो ये y की वैल्यू है ये राइट कर दीजिए दोनों जगह जहाँ पर दे रखी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कर ऊपर दिखा देता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो 8 × 9 -3 -5 × 9 ये कर देंगे। 8 9 72 होते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, 72 - 48 हो जाएंगे। और कितना हो जाएगा, 12 - 8 4 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और देखिए आपका जो RHS है वो 24 है, RHS 24 है, इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो चेकिंग करना चाहें तो चेकिंग भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 2n और 8n दोनों एक से वेरिएबल हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और RHS में 4n और n हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं, तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन राइट कर लेना है। क्वेश्चन राइट हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो n है उनको एक साथ लिखना है। तो देख लीजिए 14 को हमने लिख दिया, है ना, -6 को यहाँ पर लिख दिया, इस 2n को लिख दिया, है ना, 2n को लिख दिया है और 8n को लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पर 4n n को एक साथ लिखा, 21 34 को कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 14 - 6 हमारे 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे। सिमिलर जब हमारे वेरिएबल के कांस्टेंट सेम होता है तो उसको ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, जो भी यहाँ पे साइन लगा हो। तो यहाँ पर 8 + 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा n। इसी तरह 4n + 1n कितने हो जाएंगे, 5n हो जाते हैं बेटा, और प्लस 13 हो जाएगा। कैसे, 34 में से 21 को माइनस कर दिया, 13 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, आप ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। तो आप देखिए 10n और ये 5 इधर पहुंच जाएगा, 5n तो माइनस का हो जाएगा, और ये 8 जो है जब इधर पहुंचेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5n = 5 आ गया, n की वैल्यू आ जाएगी 5/5, 5 1 5, n की वैल्यू 1 आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर आपका बेटा 7 है। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या करना है। यहाँ पर हमको एक दे रखा है LHS और RHS में, पहले ये ब्रैकेट वाले भी सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दे रखा है, तो इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई P और 4 दोनों से करेंगे, ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 4 और P दोनों से करेंगे। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 7 और P दोनों से करेंगे। अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर जो भी होता है। तो 5P + 20 हो जाएगा, है ना। माइनस का है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस माइनस से ये वाला माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा बीच में, और 8 4 जा 32, 8P हो जाएगा। इसी तरह से 25 - 3 7 जा 21 हो जाते हैं, माइनस और माइनस ये वाला जो है ये हो जाता है आपका प्लस, और
3p से मल्टीप्लाई होगा 3p हो जाएगा, 144 राइट कर देंगे ऐसा कैसे ही। अब क्या करना है, पहले एक टर्म जो हमारी एक तरफ है उसको सेम वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमारे पास p है और यहाँ पे बाकी सारे नंबर्स हैं। ठीक है, RHS में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले 8p और 5p और 8p कितने हो जाते हैं 13p, और 20 माइनस 32 माइनस का 12 हो जाते हैं। तो LHS हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए RHS में दिस 144 और 25 को ऐड कर दिया आपने, 144 25 को ऐड किया तो हमारे पास 9 6 1 आ गया। इसमें से 21 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 148 है ना, 148 आ गया है, और प्लस 3p हमने ऐसे राइट कर दिया। अब क्या करना है, आप 3p जो है इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 12 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, एक को LHS में एक को RHS में हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर 13p माइनस 3p हो जाएंगे और 148 प्लस 12 हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर बचेगा 13 माइनस 3 10p बच जाएंगे और ये ऐड होकर 160 हो जाएगा। तो आप जानते हैं डिवाइड कर देंगे, p इज इक्वल टू 160.10 यानी 16 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं तो इसकी दोनों साइड में LHS और RHS में जो p की वैल्यू आई है दोनों में रख दीजिएगा, आपका वैल्यू सेम आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये, तो चेकिंग चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए बेटा आ जाते हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6A पर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन हैं, उसके पार्ट उसमें दे रखे हैं और जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको अब तक करा दिए उन सब का कंक्लूजन यही एक्सरसाइज है। सभी एक से टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे डिफरेंट हो जो मैंने आपको करा दिए। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको हिंट यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बाकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में। सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस का हिंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। कोई भी हार्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको डी पार्ट देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन राइट करना है, उसके बाद लिखना है बेटा y/7 इज इक्वल टू 3 और 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 था इधर ले जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो y/7 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और ये 7 अपॉन में है यानी डिवाइड में है, डिवाइड को मल्टीप्लाई ले जाते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 7 इट मीन्स 14। y की वैल्यू आ जाएगी 14 आपके पास। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका ई पार्ट देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे t/4 इज इक्वल टू 9 और 6 को हमने ट्रांसपोज कर दिया है LHS से RHS में, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो t/4 की वैल्यू आ जाती है 9 माइनस 6 कितना 3, और 4 अपॉन में यानी फिर मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी t इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4 यानी 3 4 जा 12। ये आपका आंसर आ जाएगा t की वैल्यू। तो सभी क्वेश्चन 1 इजी था, इसमें सभी क्वेश्चन इजी हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए ए पार्ट। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, क्वेश्चन राइट कर लेना है। उसके बाद आप देखिए क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, और 1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, 1 प्लस था तो माइनस 1 हो गया दूसरी तरफ जाकर, और x प्लस का था RHS में तो इधर जाकर लेफ्ट हैंड में माइनस का हो गया। तो 2 माइनस 1 यानी x 1 है ना, 1 है ना, तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 1 6 हो जाएंगे। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 6। इसी तरह से करना है। इसके सभी पार्ट्स आई थिंक सभी इजी हैं, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हार्ड हो। सी पार्ट देख लीजिए, 3y माइनस 8y इक्वल टू माइनस 15। माइनस का 15 का साइन बिल्कुल वही रहेगा क्योंकि वो वहीं का वहीं है। 8y को आपने LHS में किया तो माइनस का हो जाएगा। आप जानते हैं कि 8 का साइन ग्रेटर है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। 8 माइनस 3 5 होते हैं, तो 5y इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस 15 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट हो गए, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा कि हार्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, बिल्कुल सेकंड की तरह है। यहाँ पर मैं आपको चलिए बी पार्ट बता देता हूँ इसका।
यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 5 ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 10 है, तो आप क्या करेंगे 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 5 7 या 35 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 10 लिख देंगे। तो 5x जब माइनस 35 को ट्रांसपोज करते हैं प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 10 प्लस 35 हो जाएगा। 35 का साइन ग्रेटर है, और 35 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 5x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाती है आपकी 25/5, है ना, 25/5 हो जाएगी। तो x कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, x की वैल्यू 5 हो जाती है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप कर लेंगे। इसी तरह से लगभग सारे क्वेश्चन यही हैं थर्ड के पार्ट में, और है ना, सभी इजी हैं लगभग। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डी पार्ट में देख लीजिए, तो 6 इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करना है अंदर, -2 2 7 जा 14, -14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 14 को आप दूसरी साइड ले जाइए, 6 + 14 हो जाएगा, इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो 2c की वैल्यू आपके पास 20 आ गई है, और c की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है बिल्कुल। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो LHS में या RHS में जो भी आपको एक साथ दे रखे होंगे वेरिएबल, उनको एक साथ कर लेना है। तो 3x एंड 4x कितने हो जाते हैं, 7x, है ना, -12 इज इक्वल टू 6x + 6। अब आप क्या करेंगे, 6x को ट्रांसपोज कर देंगे, -12 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x - 6x इज इक्वल टू 6 + 12 हो जाएगा। तो 7 - 6 1 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18, 12 + 6 18। तो ये आपका आंसर हो जाता है ना। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हार्ड हो। तो फिर भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँ। तो यहाँ पर मैं चलिए डी पार्ट और बता देता हूँ आपको। तो डी पार्ट में सबसे पहले आपको 6 लिख लेना है, +2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6x हो जाएगा, -2 6 जा 12 हो जाएंगे, इक्वल टू 3x हो जाएगा, +3 2 जा 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले नंबर देख लीजिए, 6 - 12 तो -6 हो जाएगा, तो 6x - 6 हो जाएगा, और ये 3x + 6 हो जाएगा। अब 3x को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 6 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 6x - 3x कितना हो जाएगा, इक्वल 6 + 6 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12/3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू x इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाता है बेटा। ठीक है, 12/3 था, तो 3 4 जा 12, तो हमारे पास कितना आ जाता है, x की वैल्यू 4 हो जाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ये आप सब कर लेंगे। ये बस एक लास्ट क्वेश्चन और है यहाँ पर 5, मैं चलिए बता देता हूँ आपको। 5 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है, फिर इसके नीचे लिखना है 8 + 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 10 2 5 जा 10 होते हैं, 10m - 2 8 जा 16 हो जाएंगे, +3m हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 + 4 2 जा 8m हो जाएंगे, है ना, और -4 हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले आप एक तरफ देख लीजिए, m वालों को एक साथ देख लीजिएगा, तो 10 + 3 13 हो जाएंगे, तो 13m, और देखिए नंबर देख लीजिए, नंबर हमारे पास प्लस के कौन कौन से हैं, 6 और 8, 14 हो गए, 14 - 16 -2 बचेगा, है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 - 4 है, 8 है, तो 8m + 8 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर m को एक साथ कर लीजिएगा, m को इधर ले जाएंगे, 13m - 8m इज इक्वल टू 8 प्लस, और -2 को ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 13 - 8 5, 5m इज इक्वल टू 10 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी कि 5, 2 5 जा 10। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, सॉरी 10/5 हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो बस सभी क्वेश्चन हमने बेटा आपको बता दिए हैं।
मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको हिंट भी बता दिए हैं, एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को कई बार देखिए जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न और स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका पता लग जाए, मेथड पता लग जाए कैसे करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को बेटा नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।